हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन की। देख सकते हो आप, क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के लिए केबी की गणना कीजिए और वो भी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, ठीक है। और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी हमारा जो 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर में भाई? 4 नंबर पे, ठीक है। आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल पूछा गया, तो इसलिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसे हमें तैयार करना पड़ेगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है ग्लूकोज के 12 ग्राम, मतलब कि यहाँ पे क्या है, 12 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। 12 ग्राम आपका क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। 12 ग्राम हो गया क्या, ग्लूकोज। आप कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल, ठीक है। जल 100 ग्राम हो गया। अब देखो यहाँ एक बात और कर लो, ये विलेय हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, विलायक। देखो ये कैसे लिख दिया हमने, विलेय विलायक। देखो विलेय जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाता है, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या कहलाता है, विलायक। विलायक का मतलब जिसमें घोला गया है, और विलेय जो घुला है। देखो कह रहा है ना, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है, मतलब इसको हमने किस में घोला है, 100 ग्राम जल में। तो ये क्या होगा, विलायक, और ये क्या होगा, विलेय। सीधा सीधा आप इसे समझ लो, जो ज्यादा हो वो विलायक, जो कम हो वो विलेय। 12 ज्यादा की 100, 100 ज्यादा तो ये विलायक, और 12 कम इसलिए ये विलेय, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई। अब आगे पढ़ो। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। विलयन का क्वथनांक कह रहा है, तो आपको यहाँ पे टीबी बराबर लिखना है। टीबी क्या होता है, विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए, ठीक है। जल के लिए केबी की गणना करनी, केबी लिख दो यहाँ पे। आप देखो बात करें, डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम। इसी फॉर्मूले से हमें केबी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो केबी का मान निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, डेल्टा टीबी और एम, तभी तो होगा। डेल्टा टीबी भी अभी हमें नहीं पता है, तो डेल्टा टीबी कहाँ से पता करें, पता क्या है, टीबी। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और डेल्टा टीबी क्या है, हिमांक में अवनमन। देखो मतलब समझो, टीबी टीबी सब में लिखा है, लेकिन ये टीबी अलग है, ठीक है। ये आपका क्या है, हिमांक में अवनमन। ये आपका क्या है, ये विलयन का क्वथनांक। और जो टीबी नॉट होता है, ये विलायक का क्वथनांक होता है। अब टीबी नॉट हमें इस पे नहीं दिया गया है, लेकिन हमें एक चीज पता है, जल। जल आपका क्या है, विलायक, और टीबी नॉट क्या होता है, विलायक का क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक अगर जल है आपका, तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो आपका अगर विलायक जल है, तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तब भी आपको याद रखना है, टीबी नॉट इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, विलायक का क्वथनांक। तो आप देखो ये पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हो। देखो कैसे, फॉर्मूले से आपका क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या रख दोगे, टीबी का मान 100.34 माइनस टीबी नॉट का 100, तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेल्टा टीबी मिल गया। अब बात रह गई एम की। एम निकल आए तो भैया और सब कुछ निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो चलो एम निकालते हैं। एम क्या है यहाँ पे, मोललता। एम क्या है, मोललता, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। देखो मोललता बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी कैसा, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। आप देखो आगे सॉल्व करो। मोललता इक्वल टू विलेय के मोल। विलेय के मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है, मोल बराबर जो होता है वो क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे कोष्टक पे ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है। मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम। एम क्या है, अणुभार, और डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू हम लोग लिख रहे हैं विलायक का भार। विलायक के भार को हमने कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर दिया। और किलोग्राम में कह रहा है, तो किलोग्राम में आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो किलोग्राम। अब इसे सॉल्व करना है। मोललता एम था, ठीक है। मोललता एम, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है आपका ये इसका अणुभार है विलेय का, और ये क्या है आपका विलायक का भार है। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखो
विलेय का भार दिया, विलायक का भार दिया, लेकिन अणुभार नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ग्लूकोज का अणुभार निकालना पड़ेगा। देखो ग्लूकोज के फार्मूले की बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इससे अणुभार निकाल लो। देखो कार्बन की बात करें 12 होता है कार्बन का, तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे कितने हाइड्रोजन 12, तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 16, तो 16 गुणे कितने ऑक्सीजन 6। अब इसको जोड़ लो, 12 छंग 72 प्लस 12 16 छक्का 96, 96 दो 98 2 100 और 180। ठीक है, तो 180 क्या आ चुका है इसका अणुभार, तो हमने अणुभार भी निकाल लिया। अब हमें इस m का मान भी पता चल गया, तो रख दो यहाँ पे, यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल w का मान कहाँ है भैया, देखो जल्दी। स्मॉल w क्या है आपका, विलेय का भार, विलेय कौन ग्लूकोज, तो कितना इसका भार है 12। m क्या है अणुभार, अणुभार कितना निकाला अभी 180। विलायक का भार कितना है 100 ग्राम में, ये देखो ग्राम में है। ठीक है, 100 ग्राम, और हमें लिखना है कि इसमें किलोग्राम में। जब ग्राम में हो तो आपको सिंपल ऊपर कर देना 1000 का गुणा। 1000 का गुणा क्यों करना है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए। ठीक है, देख सकते हो 12 आपका इसका भार, विलेय का अणुभार कितना 180, विलायक का भार कितना 100, और वो भी ये ग्राम में है, इसलिए आपको ऊपर क्या कर देना 1000 का गुणा। ठीक है, अब इसको देखो काट लेते हैं, 100 से ये 00 इसके कटे और ये कट गया। अब बचा क्या ऊपर, m इक्वल टू बचा 12/180, 12/180 गुणे कितना, ये आपका 10 बचा ना, अभी 100 से काटा 1000 को तो 10 बचा। आप देखो अब इसको आपको काटना है, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। m का मान आ गया कितना 2/3। m क्या है यहाँ पे मोललता। आप फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TB बराबर KB, अब डेल्टा TB बराबर KB इंटू m। अब हमें मान किसका निकालना है, KB का, तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन m। देखो डेल्टा TB ये है, m जहाँ गुणे में इधर भेज दो भाग में, तो KB इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा TB अपॉन m। तो KB इक्वल टू डेल्टा TB का मान हमने निकाला था 0.34 और m का मान आ गया 2/3। ठीक है, तो अब इसे ऊपर भेज दो, 3 जो नीचे है इसको ऊपर भेज दो, तो 0.34 गुणे 3, और ये जो 2 है ये नीचे रह जाएगा ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, आसान एकदम। देखो आप 2 से काट दो इसको, कितना आया 0.17। आप 0.17 इंटू 3, 17 इंटू 3। ठीक है, तो KB इक्वल टू क्या आ गया 0.51। ठीक है, ठीक है, तो 0.51 आ गया, और हमें मान किस में लाना है, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स पे। ठीक है, तो बस सिंपल हो गया, यहाँ पे लिख देना ANS, मतलब कि एन और सर। ठीक है, तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले आपने क्या किया, मोललता निकाली, मोललता का मान यहाँ से हमने निकाला, सारे मान रख दिए, 2/3 आ गया। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाया, डेल्टा TB पहले ही निकाल चुके हैं, और आसानी से इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपका 2022 में आ भी चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, देख सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।